हेलो दोस्तों। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। ये मेरे लेवल्स हैं। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा मैं ये लेवल्स किस तरह से बनाया। डॉट टू डॉट देखिए पूरे एकदम जहाँ जहाँ मैंने जो जो लाइन खींची थी, इस लाइन को अभी खैर टेस्ट नहीं किया इसने। बाकी ये एक लेवल था डार्क जो रेड लाइन है। उसके बाद फिर यही डार्क रेड लाइन नीचे पे थी। फिर ये अपना फिबोनाची का 4.236 का लेवल। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने शॉर्ट भी डाला था, शॉर्ट में भी बताया था। निफ्टी को देखना, ये 30 मिनट के एक चैनल में ट्रैवल कर रहा है। ओके, जब ये वापस है ना, ये वाला पॉइंट में जब आया ना, मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया था, मस्त बाउंस मिला था। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पे आता है बाउंस लेता है, जब भी यहाँ आता है बाउंस लेता है, जब भी यहाँ आता है बाउंस लेता है, फिर बाउंस लिया, फिर बाउंस लिया, फिर इसलिए यहाँ पे आया था तो फिर से बाउंस लिया। ओके, अब ये तो खैर दूर की बात है। मैं आपको एकदम सटीक स्कैल्पिंग लेवल बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, एक तो ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की थी। ये ट्रेंड लाइन, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये ट्रेंड लाइन को देखिए, ये इस तरह से आ रहा है। यहीं पे आज रेजिस्टेंस लिया, एकदम फाइनली ब्रेकआउट दिया, फिर इसी को तोड़ के नीचे आया। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात, ये एक आप लोग को 0.5 का लेवल दिख रहा होगा। मैं आप लोग को एक मिनट इसमें मार्क करके दिखाता हूँ। ये मैंने किस तरह से बनाया। एक तो देखिए, ये वाला जो है फिबोनाची लेवल है ना, ये नीचे से 1.618, 2.618, 3.618, फिर 4.3236, यहीं पे आज क्या तगड़ा सपोर्ट लिया है यार। ये बहुत ही हाई लेवल है। अब ये जो आप लोग देखिएगा, ये एक हाई बन रहा है और एक ये लो बन रहा है। ठीक, ये कल का है, ये उसका 50% का लेवल है जो आज काम किया। अब मैंने एक और 50% का लेवल बनाया है, उसको मैं थोड़ा इसको स्क्रीन बड़ा करके दिखाता हूँ। अब देखिए, फिर मैंने एक ये हाई को मार्क किया और इस लो को मार्क किया, फिर इसका 50% लेवल ये था। अब देखिए ट्रेड किस तरह से बनता है। सबसे पहले जो मॉर्निंग ट्रेड होता है ना, मैं तो देखो स्कैल्पिंग करता हूँ। मॉर्निंग ट्रेड में देखना, आज ये मार्केट ओपन हुआ लाल कैंडल, लेकिन उसके बाद ही तुरंत एक हरा बना दिया, तो तुरंत एक अपसाइड का ट्रेड ले लिया था मैंने। ये वाला चीज़ मैं 3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। 3 दिन से देखिए, जैसे यहाँ पे एक हरी की बनाया, फिर लाल बनाया, तो फिर इसको डायरेक्ट नीचे गया। उसी प्रकार ये परसों भी कुछ इसी तरह से नाटक किया था। ये देखिए, एक छोटा सा लाल, फिर एक और लाल, फिर इसी तरह से नीचे गया। तो यही सोच के मैंने आज इसको अप का ट्रेड लिया। ठीक है, अब मैं इसको चार्ट को पूरा बड़ा कर देता हूँ और आज का आप लोगों को मूवमेंट बताता हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। ये तो मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दिया, मैंने क्यों इसको अप का ट्रेड यहाँ पे लिया। ठीक है, जैसे ये ओपनिंग हुआ, ऊपर पे क्लोज दिया, भले यहाँ पे वापस से नीचे पे क्लोजिंग दी इसने, लेकिन मैं तो स्कैल्पर हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ के एंट्री ली और यहाँ तक का मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया। मैं अपना छोटा पॉइंट लेके निकल गया। दूसरी एंट्री, मैं देखो मल्टीपल एंट्री करता हूँ, स्कैल्पर हूँ, एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इतना अच्छा बाउंस आया, फिर ये इतना अच्छा रेड कैंडल है। ठीक है, लेकिन ये रेड कैंडल को ये तोड़ नहीं पाया, फिर से हरा बना दिया और इसके ऊपर इसने फिर क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट ही नहीं हो पाई, यहाँ पे बायर्स ही एक्टिवेट है। क्यों? क्योंकि इसने रेड कैंडल के ऊपर कितना ऊपर पे क्लोजिंग दी वॉल्यूम के साथ। इसलिए फिर जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, मैंने फिर से कॉल का ट्रेड लिया, छोटे ही टारगेट रखा, लेकिन टारगेट बहुत अच्छा मिला। अब यहाँ पे फिर बहुत देर तक देखिए, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज था, और फिर उसके बाद ना मैंने एक ये रेंज बना दी थी। जब ये यहाँ तक का इतना कैंडल जब बन गया था ना, तब मैंने एक रेंज बना दी थी। क्यों बना दी? क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद भी एकदम छोटा सा पिद्दी सा कैंडल, इसलिए मैंने रेंज बना दी और इस कैंडल के बेसिस पे मैंने रेंज बनाई। इसका मैंने लो मार्क कर दिया और इसका मैंने ये हाई मार्क कर दिया। फिर ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। इतना बड़ा लाल कैंडल जब दिखाया ना, देखो हरा बना, फॉलो थ्रू, लेकिन नहीं ऊपर गया, मतलब ट्रैप हुए। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प लिया, छोटा सा ही पॉइंट लेके निकला। फिर जब ये फिर से एक और लाल कैंडल बनाया ना, तब मैंने यहाँ पे स्कैल्प लिया और यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट पकड़े। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, मैं तुरंत कैंडल क्लोजिंग के बाद तुरंत मार्केट ऑर्डर पे लिमिट लगा, मतलब ऑर्डर लगा दिया था, और इस कैंडल पे मैंने 10 पॉइंट पकड़ा। ठीक, अब फिर उसी के बाद अपना मैं पॉइंट लेके निकल गया। फिर ये अब रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है। फिर देखिए, ये एक बार लाल बनाया, ठीक है, और फिर एक ये हमको टारगेट दिया। फिर इसे ने यहाँ पे लाल बनाया ना, अच्छा कंप्लीट वॉल्यूम कैंडल के साथ, और इसने इस लाइन के नीचे ब्रेक किया। ये दिख रहा है आप लोग को लाइन? तो यहाँ से मैंने एक पुट का ट्रेड लिया और मैंने अच्छा खासा इसको यहाँ तक होल्ड किया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बोला भी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहली बार में तो फेल हो गया, दूसरी बार में अच्छा खासा तगड़ा, और ये फिर इनसाइड कैंडल। फिर मैंने यहाँ पे, और जब ये वाली कैंडल भी बनी ना, कन्फर्मेशन हो गया, मैंने तो यहीं तक का इसका स्कैल्प किया, लेकिन ये इतना बड़ा टारगेट दे दिया। फिर मैंने एक छोटा सा, जब इतना बड़ा दिया है, मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है, पुल बैक लिया, पुल बैक में भी मैंने ट्रेड लिया, पुल बैक में भी यहाँ से छोटा सा पॉइंट उठाया। ठीक, इसके बाद मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, ज़्यादा लालच भी बुरी बोला है। फिर खाना ने भी खाने चले गया था, 1-2 बज गए थे, यहाँ से मैं पूरा बंद ही कर दिया था। मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ करके फिर मैंने छोड़ ही दिया। अगर कायदे से देखा जाए तो फिर मेरे टॉप पे, फिर ये यहाँ पे देखिए
इवनिंग स्टार भी बना, यहाँ से एक और ट्रेड बनता है। फिर देखिए ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे किस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे आके इसने वापस से सपोर्ट लिया। फिर ये जब इनसाइड कैंडल बनती है, इसको देखिए आप लोग, ये अगर आप लोग हाई मार्क करेंगे ना, तो ये एक हरा कैंडल इसने तो ऊपर क्लोजिंग दिया और इसका फॉलो थ्रू मिला, तो ये यहाँ पे तुरंत एक स्कैल्प ट्रेड बनता है, जो कि ये भी अच्छा खासा 10 पॉइंट देता। ठीक है, जो कैप्चर किया वो तो अच्छी बात है। फिर इसने फिर बेरिश एंगल्फिंग बना दिया, फिर एक डाउन का ट्रेड मिला। अब ये हमारा कल का हाई था, तो ये आज हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अब ये यहाँ पे देखो लाल कैंडल बनी, फिर से लाल कैंडल बनी, ये अनएक्सपेक्टेड फॉल था। मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ, हालांकि मैंने इतना बड़ा कैप्चर कभी नहीं किया, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड फॉल रहता है ना, तो अनएक्सपेक्टेड उड़ भी जाता है, ये मैं बहुत बार देखा हूँ। अब ये इतना नीचे तो गिरा, अब नीचे देखिए हमारा कौन सा लेवल था, 4.236, और जब मैंने देखा यहाँ पे ओआई भर भर के है। ठीक है, इस कैंडल पे तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जैसे ये हरा कैंडल ख़त्म हुआ ना, अपना कंप्लीट बना, तो मैंने फिर से कॉल का ट्रेड लिया, और यहाँ पे भी मैंने छोटा सा स्कैल्प लिया, यहाँ तक का ही लिया था, हालांकि बहुत बड़ा पॉइंट्स मिला। फिर आप लोग देखना, ये इतना बड़ा आया, ये यहाँ से 50% से रिजेक्शन लिया, तो जैसे ही ये छोटा वाला डोजी तो बन गया था, है ना, फिर जैसे ही ये छोटा वाले डोजी को इसको क्रॉस करने लगा, मैंने फिर से एक पुट का ट्रेड लिया, ये यहाँ पे मैंने इसको कट किया, हालांकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स बन रहे थे। फिर यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हाई थी कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मैंने उसमें भी बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है, और ओआई भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब ये एक पिन बार कैंडल बना, फिर जो मोमेंट आई, मैं बीच बीच में 2-2 3-3 बार एंटर किया हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 बार एंटर किया हूँ। छोटा छोटा मैं 5-5 पॉइंट लेके निकल रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था छोटा छोटा पॉइंट लेके निकलने में भी। तो इस तरह से मैं इन दोनों कैंडलों में 2-2 बार एंटर किया हूँ, है ना। उसके बाद फिर मैं इसको छोड़ ही दिया था 3 बजे की बाद की मूवमेंट। तो ये था आज का मेरा लॉजिक, होप आप लोग को अच्छा लगा हो।